टाटा स्टील का डायरेक्टर साहब पहले स्टॉक प्राइस दिखाइए। कल रिजल्ट्स में जाते जाते डेज लो की तरफ था, सबको मालूम था कि नतीजे इस बार खराब आने वाले हैं। सिर्फ कल का स्टॉक प्राइस दिखाइए, डेज लो पे बंद था, ये देखिए 2.5% नीचे। और अब दिखाइए 3 महीने का ग्राफ। यानी पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं कि बाजार में ये उम्मीद पहले ही थी कि ये कमजोर नतीजे दिखाएगा। इसीलिए अगर आप देखें तो 124 वाला 117 पे आके बंद हुआ। और नतीजे कैसे आए? कमजोर आए। कमेंट्री लेके आते हैं। एक स्पेसिफिक चीज पे उन्होंने बोला है कि यूरोपियन ऑपरेशंस में और रियलाइजेशन में कमी की वजह से उनके नतीजे खराब आए हैं। सवाल ये उठता है कि आज जब बाजार इतनी जोर से 100 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, तो अगर मैं शॉर्ट हूं ऑलरेडी, जो कि बहुत सारे लोग हैं, तो मैं आज तुरंत कवर करने भागूं। और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये अगर Q4 में रिपीट नहीं होता है, जो कि अंदेशा आ रहा है, एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ये सिर्फ वन ऑफ था Q3 का, Q4 में नहीं होगा, तो स्टॉक चल सकता है यहां से। विनोद आप बताइए, आप लेंगे इस भाव पे टाटा स्टील? Q4 बेहतर होगा, इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की रिस्क होनी चाहिए। और जो आप ये जो 3 महीने का हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, 10-11% का स्टॉक में रिटर्न दिखाया है, ये क्लियरली इसी वजह से हुआ कि 3 महीने में अगर आप ओवरऑल इस इंटरनेशनल मेटल का प्राइसेस देखें तो लगभग 15 से 20% बढ़ी है विथ चाइना रीओपनिंग स्टोरी एंड ऑल। सो ये उसका नतीजा है, 11% हमें 3 महीना में देखने को मिले। बट व्हाट टू डू हेयर ऑन, अगर ये मैं समझूं तो मुझे लगता है कि अगर मैं 1-2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझूं तो मैं शायद ये सेक्टर में अभी भी नहीं जाऊंगा। रीजन इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि अभी देखिए जो डिमांड का कंसर्न जो यूरोप में निकल के आ रहा है, वो मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी रहेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो हाइक का जो साइकिल है उसका इम्पैक्ट हमें आने वाले क्वार्टर में डेफिनेटली दिखेगा। तो ये डिमांड कंसर्न रहने वाला है, चाहे ये यूएसए मार्केट हो या फिर यूरोपियन मार्केट हो। यस, इंडिया मार्केट का जो डिमांड वो थोड़ी कंसिस्टेंट रहेगी, बट एट द सेम टाइम जिस हिसाब से इन सारी कंपनियों की कैपेसिटी एक्सपेंशन आ रही है, खासकर मैं टाटा की बात करूं तो 5 मिलियन टन का उनका कैपेसिटी कलिंग नगर में आ रहा है, जो इंटर डोमेस्टिक बिजनेस में भी थोड़ा प्राइसिंग को मे बी वो के लिए वो बेहतर नहीं होगा आने वाले टर्म समय में। बट कुल मिलाकर के डोमेस्टिक में भी अगर मैं बोलूँ तो ठीक ठाक कर लेगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट जो है मुझे अभी भी उसमें कुछ ज्यादा बेहतर विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। और यस, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो जैसे मैंने बोला कि 15 से 20% प्राइसेस बढ़े हैं 3 महीने में, जिसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें क्वार्टर 4 में मिलेंगे। लेकिन मैं अगर प्राइसिंग में ही देखूं तो लगभग जो मई लास्ट जो पीक टाइम था मेटल इंडस्ट्री का, मई जून जो महीने था, उस प्राइसिंग से अभी भी लगभग हम लोग 25 से 30% हमारा प्राइसिंग डाउन है, राइट। सो ये जो 25-20% का ऊपर में जो हम लोग मार्जिन बनाते थे खासकर टाटा स्टील, वो तो अभी क्वार्टर 4 में भी नहीं आएगा। मे भी हो सकता है 6-6.5% वाला 8-10% हो जाए। बट विजिबिलिटी वाइज मैं बहुत पॉजिटिव अभी भी सेक्टर में ही नहीं हूँ। बट यस, फॉर द नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू सर, ट्रेडर के लिए ये एक पिक बन सकता है, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी भी न्यूट्रल रहूंगा ये सेक्टर में। ट्रेड कॉल भी ले लेते हैं। कुछ किस भाव पे एंट्री लेनी चाहिए टाटा स्टील में? ये भी एक्चुअली बहुत बहुत सपोर्ट वाला जोन है। अगर थोड़ा सा और नीचे स्लाइड भी होता है, मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपनिंग भी होती है, तो 115 से 117 का जो जोन है ये मेरे हिसाब से एक अच्छा एंट्री पॉइंट रहेगा। इसके नीचे अगर स्टॉक मान लीजिए चला जाता है तो थोड़ी देर वेट एंड वॉच करें। बट मेरे लिए 115 टू 117 का जो जोन है ये एक अच्छा बाइंग जोन है। अगेन पहला टारगेट मेरे लिए यहाँ पे 120 का निकल के आएगा और दूसरा 125 का जो इसके रिसेंट हाइस थे। सो मुझे स्ट्रक्चरली इतना खराब नहीं लग रहा है। जैसा आपने बताया, जो एक्शन होना था वो शायद एक दिन पहले ही हो रखा है। तो अगर 115 117 के बीच में मिले आपको, तो आप डेफिनेटली इसमें बाइंग इंटरेस्ट बना के चल सकते हैं।